हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ऐसे भी अगर आप किसी से भी रोजगार मांगते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो आप जन स्वराजी हैं, आप प्रशांत किशोर की बातों पर चलने वाले लोग हैं। हमसे उद्वल हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के मंच पर आप लोगों के सामने दो बात रखने के लिए जन स्वराज सब जो काम है वो स्वागत करिए। नमस्कार, आप सभी साथियों का यहाँ बिहार सत्याग्रह आश्रम में स्वागत है। आप लोग 3-4 घंटा से चलकर अमनौर से छपरा से यहाँ आए हैं, 2 घंटा से शायद यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपके साथ जितने लोग आए हैं सबका मैं हृदय से जन स्वराज परिवार में उज्जवल जी के साथ सारे जितने साथी यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन में बहुत सारा रैली में गए होंगे। ये कोनो पहला बार थोड़े ना कोनो नेता का भाषण सुन रहे हैं। कितना नेता लोग आए, सब कोई का भाषण आप सुने। जो आया यही कहा, भैया चाची हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक लोग यहाँ कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू जी का, गरीब का बेटा लालू जी को लोग वोट दिए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। कब आए हैं कोई प्रशांत किशोर? अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमारे कहने पर वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका बात नहीं सुनता। इसीलिए जन स्वराज में हम आपको वोट का बात नहीं बताते, वोट नहीं मांगते, आपको एक रास्ता बताएंगे क्या करने से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने गरीबी से निकल सकते हैं। आप उस बात को अभी 15 मिनट में सुनिए, समझ में आए तो उसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन अगर बात को समझ जाइएगा तब वोट चाहे लालू को दीजिए कि मोदी को, नीतीश कुमार को दीजिए या जन स्वराज को, जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर अमनौर में, छपरा में, बिहार में हो जाए। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब 10 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए, और आपको अपने आंख के सामने अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जरा जितने लोग आए हैं सब लोग सोच के बताइए, आज तक आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से हाथ सबका उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए अमनौर का जनता कितना समझदार बा। सब आदमी बोलता, जे पढ़ल बाबू हो, जे अनपढ़ बाबू हो, महिला पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब, सब ने कहा कि भैया कुछ होके चाहे ना, लड़कन के पढ़ाई और रोजगार होके के चाहे। इतना बात तो सबके बुझाता ना भाई, हम नहीं सिखाए। आपने खुद से कहा कि भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपके बर्बादी का, दुर्गति का कारण क्या है।
आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपन अपन लेकर के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना क्षेत्र का जनता को देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। आप गाली दे रहे हैं लालू को, कोई गरिया रहा है नीतीश को, कोई गरिया रहा है मुखिया को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के रोजगार पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को काहे दोष देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया इसका क्या गारंटी है कि हम किसी नेता को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो